हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री प्रहलाद महाराज जी के उपदेश। पुंसो वर्ष शतम ही आयुष तदर्धम च अजितात्मना निष्फलम यदसौ रात्र्यम शेते अंदम प्रापितस्तमः। प्रहलाद महाराज आगे बता रहे हैं कि देखो, मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। च अजित आत्मना, और जिन्होंने अपनी इंद्रियां अपनी वश में नहीं की हैं, उनकी आधी आयु ऐसे ही चली जाती रात्रि में सोने में। 24 घंटे का दिन पूरा एक दिन होता है, उसमें आधी रात्रि है आधी दिन है, तो आधा टाइम तो सोने में ही चला गया। किनका? जिन्होंने अपनी इंद्रियां जीती नहीं है, है ना। लेकिन जो मुनि होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो 24 के 24 घंटे भजन ही करते हैं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी का सुनते हैं, 22.5 घंटा भजन करते थे, 1.5 घंटे में खाना पीना सोना, उसमें भी गोविंद की सेवा स्वप्न में। अर्थात वो समाधि में रहते हैं, अंतः चिंतित देह से वो सब समय भजन में ही लगे रहते हैं। बाह्य शरीर से नरवत लीला कर रहे हैं, इस कारण से ऐसा प्रतीत होता है कि वो सो रहे हैं, किंतु वास्तव में वो कभी भी सोते नहीं, 24 घंटे हरिनाम ही करते हैं। इसके बहुत सारे प्रमाण हमारे गुरुवर्ग के जीवन चरित्र में ही देखे जाते हैं। हमारे गुरुदेव का ऑपरेशन हो रहा था, तो उनको एनेस्थीसिया भी दे दिया, उसके बाद में भी उनके मुख से हरि नाम निकल रहा है। यह देख करके तो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो गए, और वो डॉक्टरों ने गुरु जी का चरणाश्रय कर लिया। वो देख कर ही खा लिया, ऐसे महापुरुष को देखा ही नहीं। एनेस्थीसिया लगा हुआ है, सर्जरी हो रही है, फिर भी मुख से हरि नाम भी हो रहा है। क्यों? डॉक्टर की पहुंच कहां तक है? एनेस्थीसिया की पहुंच कहां तक है? आत्मा तक है क्या? एनेस्थीसिया की पहुंच है सूक्ष्म शरीर तक, स्थूल शरीर तक, स्थूल शरीर तक, सूक्ष्म भी नहीं। स्थूल शरीर को उन्होंने बिल्कुल सेंसलेस कर दिया। स्थूल शरीर सेंसलेस हो गया, सूक्ष्म शरीर को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए जो काट पीट रहे हैं स्थूल शरीर को, तो कुछ पता नहीं चलता मन को, इसलिए वो रोता नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन जो जीवात्मा है, वहां पर तो किसी डॉक्टर की पहुंच ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है कि इसके अंदर में जीवात्मा है, मानते ही नहीं। लेकिन जो आत्मा है वो भगवान का भजन कर सकता है उस समय भी, इसलिए वो भगवान के भजन में लगे हुए। इसलिए जो भक्त लोग होते हैं वो सब समय आत्मा के द्वारा हरि नाम करते हैं, लेकिन बाह्य शरीर के द्वारा और क्रियाएं भी करते रहते हैं जो हमको दिखाई देती हैं। तो हम लोग सोचते सो रहे हैं, खा रहे हैं, है ना, बीमार हो रहे हैं, ये सब चीजें दिखाई देती। इसलिए भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के जीवन चरित्र में भी इस प्रकार की बात सुनने को मिलती है। एक व्यक्ति था, उसको उन्होंने कहा, वो बातें कर रहे हैं लोगों से, तो उन्होंने कहा स्वामी जी हम तो सोचते थे कि आप सब समय भजन करते हैं, पर आप तो ये मठ का मैनेजमेंट, टेम्पल का मैनेजमेंट, यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस प्रकार से जैसे सांसारिक सी बातें दिखाई दे रही। तो उन्होंने कहा इधर आओ मेरे पीठ में पीछे कान लगा कर सुन। और पीठ में कान लगाया तो भीतर से महामंत्र चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि आत्मा एक अलग वस्तु है जो कि जगत के लोग जानते ही नहीं है, मानते भी नहीं। उसके द्वारा 24 के 24 घंटे वो भजन करते हैं, किंतु बाह्य शरीर से उनका खाना पीना सोना इत्यादि भी देखा जाता है। तो महापुरुषों की ऐसी अवस्था होती है, अर्थात वो 24 के 24 घंटे ही भजन करते हैं, किंतु जिनकी इंद्रियां जीती नहीं गई हैं, उनको शरीर के सारे दिन तो काम लिया 12 घंटे,
जो 12 घंटे काम लिया तो शरीर की तो लिमिटेशन है, इसलिए उसको रेस्ट देना पड़ता है। 12 घंटे रात के निकल जाते हैं। अभी तो रात कुछ होती नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हो गई। बड़े बड़े शहरों में जाओ तो कुछ रात और दिन का पता ही नहीं है, 24 घंटे ऐसे ही चलता रहता। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं होता था, इसलिए शाम को जैसे ही, अब ये अंधेरा हो रहा है 7 बज गए, और तब से लेकर के जब तक सूर्योदय होगा तब तक सब क्रियाएं बंद, कोई बाहर भी नहीं निकलता। ये तो हमने बहुत छोटे थे, हमने तभी भी देखा था। गांवों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, अंधेरा हो जाएगा, अभी क्या है, कहीं जा रहे सांप डस लेगा, बिच्छू डंक मार दे, कुछ भी हो जाएगा। तो लोग जल्दी जल्दी बस खाना पीना बना करके और खा करके और फिर सो जाते थे, जल्दी जगते थे। लेकिन और शास्त्र में यही सब वर्णन भी है, लेकिन साइंस ने क्या किया, सब नाश कर दिया। रात को सोते सोते बज जाते हैं 12, और तो 12 बज गए तो 4 बजे कैसे जगेगा, इसलिए जगता है फिर वो 8 बजे। ब्रह्म मुहूर्त क्या, सात्विक समय, राजसिक समय भी खत्म हो गया, तामसिक समय शुरू हो गया, तब उठ करके नहाता है, स्नान तामसिक, पूजा पाठ सब तामसिक। जो साधारण जो वर्णाश्रम धर्म का जो पूजा पाठ है ना, वो भी किसी काम का नहीं अभी। तो सात्विक समय में, ब्रह्म मुहूर्त में, वो जो वर्णाश्रम धर्म का भी जो पूजा पाठ करते थे ना, थोड़ा बहुत भगवान को जो अगरबत्ती दीपक जला दिया, वो भी सात्विक होता था, इसलिए उसका भी प्रभाव होता है। लेकिन वो भी तामसिक समय में किया गया, तो तामसिक। भक्ति तो निर्गुण है, लेकिन ये जगत के लोग तो भक्ति कर नहीं रहे हैं, वो तो भक्ति नहीं कर रहे हैं ना, वो तो अपने कर्म के फल के उद्देश्य से भगवान को थोड़ा दिया अगरबत्ती जब दिखाते हैं, तो वो भी उनका तामसिक में ही आ गया, इसलिए उसका भी कुछ फल दिखाई नहीं देगा। सब उल्टा पुल्टा विनाश कर दिया साईं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भाई इनकी आधी उम्र तो चली गई सोने में, बची आधी। अब आधी का पूरा एक एक हिसाब देंगे। उम्र कितनी है प्रहलाद महाराज की? उम्र कितनी है? 5-7 साल, जितनी भी हो, ठीक है। तो इनको ये बताओ, ये हिसाब किताब कहां से पता है? 5-7 साल के बच्चे को इतना कैलकुलेशन दिमाग में नहीं रहता, टीचर्स ने भी ये सब पढ़ाया नहीं है, फिर ये सब बातें कहां से आई? अभी विचार कर लो, तब तक फिर पूछता हूं मैं अगले श्लोक में। फिर उसके बाद में मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विंशति जर्याग्रस्त देहस्य याति अकल्पस्य विंशति। क्या बता रहे हैं? बचपन में तो अपने हित अहित का ज्ञान ही नहीं होता है। 10 साल तक तो बालक जानता ही नहीं है क्या हित है क्या अहित है। वो जैसे छोटे छोटे बच्चे खेल कूद कर रहे हैं, वैसे बस खेलते कूदते रहो, और कुछ वो जानता ही नहीं है। पढ़ाई करने के लिए भी जबरदस्ती भेज दिया जाता है तो पढ़ता नहीं है, किसी तरीके से टाइम पास करके स्कूल में आ जाता है। इसलिए बाल्यकाल में तो ये बात तो समझ में ही नहीं आती हित और अहित की। इसलिए जो जैसा दूसरों को देखता रहता है वैसा वैसा वो करता रहता है। दूसरे बच्चे भी खेल कूद कर रहे हैं, वो भी खेल कूद कर रहे हैं। दूसरे बच्चे पढ़ने लगे तो वो भी पढ़ने लगा, ऐसे बंदर की तरह। कुछ बड़ा होने पर कुमार अवस्था में वे खेल कूद में लग जाते हैं। 5 साल तक तो पता ही नहीं था, 5 साल के बाद थोड़ा सा खेल कूद में चालू हो गए। इस प्रकार से 20 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता। जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस लेता है तब अंत के 20 वर्षों में कुछ करने धरने की शक्ति नहीं रह जाती। क्योंकि 100 साल बता रहे हैं ना, तो ये तो 80 साल के बाद में शरीर कैसा हो जाता है बताओ जरा। अभी तो जो साइंस ने इतने केमिकल फैला दिए हैं कि 60 साल में ही 80 का हो जाता है, तो 60 साल के शरीर देखो कैसे जर्जर हो जाते हैं। मतलब वो कुछ कुछ मंदिर हैं जहां तक मेन रोड नहीं जाती है, अब लोगों को रिक्शे वाले ने या कार ने वहां तक तो ले जा करके छोड़ दिया। अभी 100 मीटर भी नहीं चला जाता, क्या करे बताओ। 100 मीटर भी नहीं चला जाता, करें तो क्या करें, इतने शरीर जर्जर हो गए। क्योंकि कितने सारे लोग आते हैं ना परिक्रमाओं में, तो हमको पता है सारी बात, देखते हैं वहां पर, तो 2-4 कदम भी नहीं चल सकते वो। मंदिर के अंदर भी दूर से बाहर से ही प्रणाम कर लिया, ऐसी अवस्था होगी। तो ऐसे शरीर से क्या होगा भजन? मैं नहीं कह रहा, प्रहलाद कह रहा।
ठीक है, रह गई बीच की थोड़ी सी उम्र, पहले का 20 साल गया, बाद का भी 20 साल गया, बीच का थोड़ा सा रह गया, उसका भी हिसाब किताब सुन लो। उसमें कभी ना पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं। क्यों? उसने पड़ोसी को देखा, इसने इतना बड़ा घर बना लिया, इसने इतनी बड़ी गाड़ी खरीद ली, इसका बच्चा विदेश में पढ़ता है, बेटा बेटी को अमेरिका में पढ़ा रहा है, हम कुछ नहीं कर पाए, इसलिए हम भी कुछ लगते हैं। लगा हुआ है वो, नौकरी से तो काम चलेगा नहीं, वो पार्ट टाइम बिजनेस। हमने देखा ये बात। हमारे बहुत सारे मित्र जो हैं वो सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर सभी, तो वो अब 8-10 घंटे तो कंपनी में ही चले जाते हैं, उसके बाद में आकर के फिर वो अभी उनको और भी पैसा चाहिए, तो घर में आकर के फिर फ्रीलांसिंग करते हैं। समझ गए? फ्रीलांसिंग करते हैं, वहां से डायरेक्ट डॉलर में पैसा आता है, तो 50,000 सैलरी, 50,000 फ्रीलांसर से 1 लाख कमा, और बड़े खुश हैं। मतलब 10 घंटे भी काम करके उनको चैन नहीं है, तो और 4-5 घंटे और एक्स्ट्रा भी करने हैं। क्यों? क्योंकि मन में बहुत सारी कामनाएं जो भरी पड़ी हैं, इसलिए लगे रहो बस। तो बड़ी बड़ी कभी पूरी ना होने वाली कामनाएं, फिर बहुत जो और बड़ी बड़ी कंपनी में चला जाता है, फिर सोचता है यार इतना मैं कमा रहा हूं, इससे तो मैं फिर अपनी कंपनी खोल लेता। क्यों? क्योंकि जो बड़ी कंपनी होती है ना, वो जैसे क्लाइंट होता है, मान लो अमेरिका का क्लाइंट है और एक टीम में 20 लोग हैं, तो जो कंपनी है वो क्लाइंट से पैसा लेती है डॉलर के हिसाब से। मान लो $5,000 एक आदमी का ले रही है, ठीक है, $5,000 कितना हो गया? लगभग 3.5-4 लाख हो गए। 4 लाख रुपया हर जो 20 टीम के मेंबर है सबके लिए बराबर पैसा ले रही है। और यहां पर उसने जो 20 लोग रखे हुए हैं, उसमें कोई नए भी हैं जो अभी अभी आए, उनको तो कंपनी 20,000 दे रही है। कुछ उसमें से 5 मान लो 20,000 वाले हैं, 5 मान लो 50,000 वाले हैं, 5 मान लो 1 लाख वाले हैं, ऐसे करके। तो सारा प्रॉफिट किसको जा रहा है? कंपनी को जा रहा है। और जो जितना नया है उससे उतना ज्यादा काम करवाती, क्योंकि वो नया है, और उसको क्या सैलरी उतनी कम देती। तो ये व्यक्ति जान जाता है कि हाँ भाई ये तो बड़ा सारा प्रॉफिट कंपनी ही लेती है, मेरे नाम से ले रही है क्लाइंट से 4 लाख और मुझे दे रही है 20,000, इसलिए 10 साल के बाद मैं अपनी कंपनी खोलूंगा। इसलिए कह रहे हैं प्रहलाद, बड़ी बड़ी कभी न पूर्ण होने वाली कामना है, इसलिए दिन रात मेहनत करता है, बताए ना, फ्रीलांसिंग ये वो सब करके, और फिर जाकर के 10-15 साल के बाद में अपनी कंपनी बना ली। और फिर अपनी कंपनी के लिए फिर एम्प्लॉय ढूंढेगा, फिर सारा जीवन इसी में चला जाएगा। फिर रोग व्याधि पकड़ लेते हैं, फिर अपने इलाज में सारा जो पैसा कमाया था वो सारा अपने इलाज में ही चला जाता है। इस प्रकार से वो जो पैसा कमाता है उसका भी भोग नहीं कर पाता। यही आश्चर्य की बात है, फिर भी उसको समझ में नहीं आता कि पैसा कमा किस लिए रहा हूं। यही जगत में बड़े आश्चर्य की बात है। अधिकतर लोगों को हमने देखा, क्योंकि हम तो सब उस फील्ड बैकग्राउंड से आए ना, अधिकतर लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उन पैसे का भोग में भी कैसे यूज करना है वो भी कुछ नहीं पता उनको। वो खाली अकाउंट बैलेंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भोग करने के लिए कंपनी टाइम ही नहीं देती। कंपनी भोग करने के लिए टाइम ही नहीं देती। इसलिए घर द्वार की फिर आसक्ति, जिससे जीव इतना उलझ जाता, फिर विवाह हुआ, नया नया विवाह हुआ, फिर भोग करने की इच्छा करता है, संतान उत्पन्न हो गई, फिर उसको फिर पढ़ाना लिखाना, फिर सारी जिम्मेदारी, एक तो ऑफिस की जिम्मेदारी थी, अब पत्नी और बच्चों की भी जिम्मेदारी आ गई, उसी में दिन रात लगा रहता है। मतलब कभी सोचने का भी टाइम नहीं है कि कुछ भजन जैसी चीज भी होती। इतनी सारी बातों से कहां सोचने का टाइम मिलेगा। इसी कारण से आजकल के जो लोग हैं वो भजन करते ही नहीं है, और भजन इत्यादि की बात भी उनको समझ में भी नहीं आती, क्योंकि वो उसी में लगे हुए हैं ना दिन रात। तो एकदम से नई बात आ गई, भाई भजन करना चाहिए, तो उनके लिए एकदम नई बात होती। पहले क्या होता था, पहले बच्चा गुरु आश्रम में जाता था, तो गुरु आश्रम में ही सारी शिक्षा दे दी जाती थी। यानी कि जैसे आजकल दिया जा रहा है केवल मटेरियल साइंस,
उस समय तुमको जीवन यापन करने की भी शिक्षा दी जाएगी, प्लस शास्त्र और भक्ति की भी शिक्षा दी जाएगी। गुरु आश्रम में पहले, अब उसके बाद में जब वो निकलता था तो उसके पास में डिसीजन होता था। जिसकी इंद्रियां कंट्रोल्ड हैं, थोड़ा बहुत जो सोचता है मैं इंद्रियों को संयम कर लूंगा, वो ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास। और जो सोचता था कि नहीं अभी मेरी इंद्रियां कंट्रोल नहीं है तो मैं धीरे धीरे करके इनको कंट्रोल करते हुए गृहस्थ आश्रम में रह करके फिर भजन करूंगा, लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी भजन करूंगा, क्योंकि पहले बचपन में ही शिक्षा मिल गई थी, इसलिए वो ऐसा करता था। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी भजन करता है। किंतु आजकल जब से बच्चे ने जन्म लिया तब से LKG में डाला, क्या एजुकेशन मिली, ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, 1 2 3 4। उसके बाद क्लास 1 में गया, 5वीं में गया, इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया, जो कि विदेशी लैंग्वेज, अंत्यज लोगों की लैंग्वेज है। हमारी देव भाषा संस्कृत को तो छोड़ दिया और अंत्यजों की भाषा को हम लोगों ने यूनिवर्सल लैंग्वेज करके उसको पढ़ा रहे हैं। फिर और आगे बढ़ा जैसे ही तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आ गई। वो तो आत्मज्ञान की तो बात कहीं है ही नहीं। बताओ आत्मज्ञान की बात कौन सी क्लास में आई? कुछ आई ही नहीं। जब उसको पता ही नहीं चला तो एकदम से अचानक से, जैसे हम लोग साधु हैं प्रचार करने के लिए कभी जाते हैं किसी कॉलेज में या किसी कंपनी में या कहीं भी, तो एकदम से उसके सामने नया कॉन्सेप्ट आया। इसलिए पहला क्वेश्चन ही क्या होता है, डज गॉड एग्जिस्ट? उनकी भी क्या गलती है बताओ भाई, जिसने 25 साल तक कभी सुना ही नहीं भगवान जैसी कोई वस्तु है, आत्मा जैसी कोई वस्तु है, और उसके सामने तुम एकदम से ऐसी ऐसी बातें बोलोगे तो क्या करेगा वो? ऐसे आश्चर्यचकित की भांति देखता है वो कि क्या बात कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी, कभी सुनी नहीं, देखी नहीं, क्या। फिर हमको उसमें बड़ा माथा मारना पड़ता है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि फिर जीव इसमें इतना उलझ जाता है कि उसे कर्तव्य अकर्तव्य फिर ऐसे, अब जब हमने उससे मिले जाकर के, मान लो 25-30 साल में मिले, कहीं कंपनी में गए प्रचार करने या कहीं भी गए, और 30 साल वाला आदमी जो है जिसने 25 साल तक नौकरी के लिए पढ़ाई करी थी, उसके बाद में 5 साल से नौकरी कर रहा है और अब विवाह भी कर दिया, बच्चा भी हो गया, अब उसको तुम बताओगे भजन करो तो वो सोचे टाइम कहाँ है? क्यों तुलसीदास जी, कैलकुलेशन के हिसाब से बताओ टाइम कहाँ है? टाइम ही नहीं है। एक तो कॉन्सेप्ट नया है, ऊपर से कॉन्सेप्ट मान लो थोड़ा बहुत समझ में भी आ जाए जैसे तैसे करके तुमने किसी तरीके से, क्योंकि तुमने भी बहुत सारे तर्क याद कर लिए। स्वामी महाराज जी ने विदेश में ऐसा बोला था, गुरु जी ने ऐसा बोला, ये अकाट्य है, कैसे कैसे करके तुमने बता दिया कि भाई मरना तो तुमको पड़ेगा ही। ये बात उसके दिमाग में भी आ जाए तो, लेकिन अब करे क्या? अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि नौकरी भी करनी है, पत्नी के लिए भी समय चाहिए, बच्चों के लिए भी समय चाहिए, और सब कुछ, तो फिर समय है ही नहीं, तो फिर कहां से भजन करेगा? इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जीव इतना उलझ जाता है कि उसे अकर्तव्य और कर्तव्य का कुछ विवेक ही नहीं है। उसकी अवस्था कैसी हो जाती है? अब सुनो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं। सुभाष चंद्र बोस श्रील प्रभुपाद के पास में गए मिलने के लिए। सभी लोग ध्यान से सुनना, ये हमारे गुरुजनों की बात है। उनसे मिलने के लिए गए। ये बात क्यों बता रहे हैं? अब पहले एग्जाम्पल क्यों बता रहे हैं ये याद रखो, नहीं तो कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। ये एग्जाम्पल क्यों बता रहे हैं? क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जीव को कर्तव्य अकर्तव्य अगर जान भी जाए कर्तव्य क्या है तो भी कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। प्रभुपाद से जाकर के उन्होंने कहा कि आपके पास में बड़े यंग लड़के हैं, बहुत सारे प्रभुपाद के पास में यंग ब्रह्मचारी थे, बड़े हैं एनर्जेटिक, पढ़े लिखे, और हम देश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध कर रहे हैं। आप इन नौजवानों में से कुछ को हमको दे दो, तो ये हमारी देश की स्वतंत्रता में सहायता करेंगे। प्रभुपाद ने पूछा, आपने भगवत गीता पढ़ी है? तो स्कॉलर थे, वो भी साधारण नहीं थे। बताए ना, पहले तो शास्त्र ज्ञान दिया जाता था। तो उन्होंने गीता तो पढ़ी थी। उन्होंने कहा हाँ पढ़ी है। तो उन्होंने पूछा कि आपने ये श्लोक पढ़ा,
यम यम वाप स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव भावित। जिस भाव का अंतिम समय में स्मरण करेगा जीव, उसी भाव को प्राप्त कर लेगा। इसके साथ में उदाहरण भी है, भरत महाराज का उदाहरण है, पुरंजन का उदाहरण है। पुरंजन ने स्त्री का चिंतन किया, स्त्री बन गया। भरत महाराज ने हिरण का चिंतन किया, हिरण बन गया। तो सुभाष चंद्र बोस जी बोले हाँ सुना है। तो फिर उन्होंने कहा फिर आप मुझे ये बताओ कि अभी आप भारत के लिए युद्ध कर रहे हैं अंग्रेजों के विरुद्ध में, चिंतन किसका होगा? अंग्रेजों का होगा। स्वाभाविक सी बात है, तुम जिससे लड़ रहे हो उसको तो मारने के लिए एकदम पूरा ताकत लगा करके कोशिश कर रहे हो ना, तो उसी का तो चिंतन है। तो फिर ये बताओ कि अब युद्ध करते हुए तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम कहां पर जन्म लोगे? तो अंग्रेजों के बीच में ही जन्म लेंगे, क्योंकि उनका चिंतन ही कर रहे थे। अब तुम अंग्रेज बन गए। अब प्रभुपाद ने कहा अब किसके लिए लड़ोगे? सुभाष चंद्र बोस निरुत्तर हो गए, निरुत्तर हो गए। फिर उन्होंने और भी बहुत सारी बातें बताई। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने हाथ जोड़ लिए, कहते कि आप जो कह रहे हैं वो बातें बिल्कुल ठीक हैं, किंतु मैं अपने मार्ग पर इतना आगे बढ़ गया हूं कि मैं अब पीछे नहीं लौट सकता। इसी को पता है जो अभी जो बात कह रहे थे हम, कि वो जो जीव है किसी तरीके से अगर उसको पता भी चल जाए कि भजन ही करना चाहिए, लेकिन वो रास्ते में इतना आगे निकल चुका है कि अब वो लौट ही नहीं पा रहा है। और हमारे बहुत सारे लोग ऐसे ही तो हैं, बहुत सारे जो भक्त हैं हमारे गृहस्थ भक्त भी, वो यही बात कहते हैं कि प्रभु जी अब क्या करें, क्योंकि हम लोग इतना आगे निकल गए हैं कि अब कुछ करने के लिए है ही, तो भाई थोड़ा जैसा भी है जैसे वैसे ही करो। करोगे क्या? और तो कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि समय ही नहीं है। इसलिए जो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ऐसे कोई साधारण बातें नहीं है। अभी उदाहरण दिया ना सुभाष चंद्र बोस का, कि जीव उस मार्ग पर इतना आगे बढ़ गया है, भोग विलास इत्यादि के मार्ग पर, कि वो अब पीछे लौटने का, उसके पास भजन करने का समय ही नहीं, वो सब बातें सोचने का भी समय नहीं है। इसलिए वो उस मार्ग में ही पड़ा रहता है। इस प्रकार बची खुची आयु भी हाथ से निकल जाती है। अब ये बताओ, जो मैंने अभी बोला था कि प्रहलाद महाराज को ये सब कैलकुलेशन कहां से पता चली? श्रवण तो तुम लोग भी करते हो दिन रात, इतना तो लग नहीं रहा कि प्रहलाद ने भी श्रवण किया होगा। नोटबुक पेन लेकर के लिखते हो, फिर याद करते हो श्लोक पूरा चकाचक, गुरु तत्व, कृष्ण तत्व, वैष्णव तत्व। कहते ये श्रवण करने से भी नहीं होता है, ये सब प्रकाशित होता है। यही बात समझने वाली बात है कि देखो शास्त्र हैं, हम लोग अपनी बुद्धि से कितना समझेंगे। शास्त्र तो अचिंत्य हैं, अनंत हैं, इनका विस्तार अनंत है। कैसे देखो बताता हूं। ब्रह्मा जी को यही भागवत मिली थी, तो ऐसे मिली थी क्या? 1100 पेज की भागवत मिली थी क्या? हमें कोई किताब दिया था भगवान ने, लो पढ़ो, ब्रह्मा जी पढ़ो थोड़ा, उसके बाद समझ में ना आए तो हमसे पूछ लेना। भगवान ने बोला था उनको ऐसे बिठा करके, चलो बैठो सुबह शाम कथा करूंगा मैं, ब्रह्मा जी तुम नोटबुक पेन लेकर के आना और अच्छे से याद करना। ऐसा हुआ? कुछ नहीं हुआ। भगवान ने क्या किया, सीधे 4 श्लोकों में उनके हृदय में भागवत प्रकाश, 4 ही श्लोक बताए, और उसी से सोचो ब्रह्मा जी ने इतनी बड़ी सृष्टि पैदा कर दी। इसको कहते हैं प्रकाशित होना। अब उसी 4 श्लोकों को ही विस्तार करके ये 18,000 श्लोकों की भागवत है जो आज हमारे पास किताब के रूप में, लेकिन हमको फिर भी समझ में नहीं आ रही। उनको 4 श्लोकों से ही समझ में आ गया था। उन्होंने इतनी बड़ी सृष्टि कर दी, हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। वो किताब है, वहां पढ़ ले। इनको 34 श्लोक की भागवत दे देना, क्योंकि हमारे अंदर तो इतनी शक्ति नहीं ना मैं प्रकाशित कर दूं, तुम्हें तो किताब ही दे सकता हूं। तो इसलिए समझने वाली बात क्या है कि ये जो शास्त्र ज्ञान है ये प्रकाशित होता है,
और इसी भागवत को आप अनंत रूप में भी प्रकाशित, क्योंकि ये भागवत इतना थोड़ी है, ये 18,000 श्लोकों का भागवत बस हो गया। उसमें बाद में वर्णन आया कि ब्रह्मा जी के हृदय में जो प्रकाशित किया ज्ञान, वो सारे जीवन भर भी अगर उसका वर्णन करते रहे तो भी वर्णन नहीं कर सकते। तो वो 18,000 श्लोक में कैसे आ जाएगा? सारी लीलाएं प्रकाशित की, अपना तत्व प्रकाशित किया, सब कुछ प्रकाशित कर दिया। तो इसलिए हम लोग जो हैं वो याद कर रहे हैं अपनी चेष्टा से, समझने का प्रयास कर रहे हैं अपनी बुद्धि से। इसलिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन आते रहते हैं, सारे जिंदगी भर क्वेश्चन पे क्वेश्चन आते रहते हैं, क्वेश्चन खत्म ही नहीं होते और वो कभी खत्म होंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकाशित नहीं हो रहा। प्रकाशित नहीं हो रहा तो जितना बुद्धि में आता है उतना याद कर लेते हैं। जैसे ही नई चीज आई फिर क्वेश्चन आ गया, और ये अनंत काल तक चलता रहेगा। इसलिए हमको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है गुरु सेवा करनी पड़ेगी। गुरु सेवा के फलस्वरूप देखो, जैसे आरुणि और उपमन्यु ने किया, उन्होंने गुरु सेवा किया। वो यद्यपि निर्गुण गुरु सेवक भी नहीं है, वो सात्विक गुरु सेवक है, लेकिन फिर भी उनके गुरु ने, और उनके गुरु ऐसा भी कभी सुना किसी शास्त्र में पढ़ा आप लोगों ने कि वो राधा जी के निज जन थे? ऐसा भी हमने सुना नहीं कहीं। लेकिन हमारे गुरु जी उनसे कितना ऊंचे हैं, मतलब कोई तुलना ही नहीं है। उनकी कृपा से उनके हृदय में सारे शास्त्र प्रकाशित हो गए थे, लेकिन हमारे गुरु जी की कृपा से हमारे हृदय में कुछ प्रकाशित ही नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, उनकी बात मानते नहीं, उनकी बात सुनते भी नहीं। सुनने के बाद तो मानते हैं, क्योंकि सुनने का मतलब यह है कि जैसे ही गुरु जी के कथा में कहीं भी सुना, लोग कहते हैं कि हमने तो सुना ही नहीं। अरे सुना कैसे नहीं? ऑडियो है, वही बात तो उस समय बोली थी उन्होंने। वहां पर जो लोग भी बैठे थे उनके लिए भी वही बात थी, हमारे लिए भी वही बात। ठीक है, गुरु जी ने कितनी बार कथा में मैंने सुना, बड़े बड़े सीनियर लोगों को डांट लगाते हुए बोल रहे हैं कि तुम लोग मंगल आरती में नहीं आते, बड़े हो गए तो मंगल आरती में नहीं आओगे, तुमको तो पहले आना चाहिए। अब हम लोग देखो, अभी लास्ट में प्रभु जी 5 मिनट पहले छोड़ करके गए, इसलिए सब लोग बैठे हैं। अगर पहले से पता होता ना कि 5 बजे अगर डॉक्टर के पास चले जाते, प्रभु जी नहीं आएंगे, तो कोई नहीं बैठा होता इस टाइम, तो कहां से प्रकाशित होगा? ये कारण है। और फिर हम लोग चाहते भी नहीं प्रकाशित हो, क्योंकि प्रकाशित जो हो, जो ऐसा चाहेगा, उसको लक्षण भी वैसे ही दिखाई देंगे, उसके लक्षण भी वैसे ही दिखाएंगे। वो हर बात को पालन करेगा, जो जो तरीके हैं प्रकाशित होने के शास्त्र, वो सारे वो पालन करेगा, और देखना उसके हृदय में प्रकाशित भी हो जाएंगे। तो इसलिए बताया कि जो प्रहलाद महाराज के हृदय में सब कुछ प्रकाशित है, इसलिए देखो, प्रकाशित अगर नहीं होगा तो क्या होगा? केवल ज्ञान का ज्ञान ही रह जाएगा, ज्ञान का ज्ञान ही रह जाएगा, विज्ञान नहीं होगा। लेकिन प्रहलाद महाराज जैसे बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं जैसे कि उनको सब कुछ पता है। मतलब वो देखते हैं कि भाई ऐसी उम्र, ऐसी आदि ऐसे चली जाती है, फिर बाकी आदि ऐसे चली जाती है, और आगे बताएंगे ना तो मतलब हैरान रह जाओगे। बालक है 5 साल के, और गृहस्थ धर्म में कैसे कैसे चीजें होती हैं, वो सारी एक एक बात डिटेल में बता रहे। सुनो आगे। को गृहेषु पुमान आसक्तम आत्मन अजितेन्द्रिय स्नेह पाशै दृढ़बद्ध बद्धम उत्सहेत विमोचितुम। अरे दैत्य बालको, ये बताओ, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उसे छुड़ाने का साहस कर सके? कैसी बात बोली। क्या कह रहे हैं कि देखो, पत्नी बहुत प्रेम करती है, अब प्रेम करती है, उसके बाद में जैसे ही साधु पहुंचा, उसने बताया भजन करना चाहिए, पत्नी की आसक्ति कैसे छोड़ देगा? वो तो इतना प्रेम करती है। बच्चा है, गोद में आ जाता है, गोद में आकर के पापा पापा करता है, वो इतना आसक्त हो जाता है कि ऑफिस में जाकर भी पत्नी और बच्चों का ही चिंतन कर रहा है। भाई नौकरी कर किसके लिए रहा, कमा किसके लिए रहा है? जिससे मैं अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकूं, उसको
जहां भी जितना भी पैसा लगेगा उतना खर्च कर सकूं, अपनी पत्नी जो भी इच्छा करती भोग के लिए उसके लिए वो सामग्री जुटा सकूं। तो कह रहा है कौन ऐसा साहस कर सकता है जो उस आसक्ति को तोड़ दे, अर्थात वो आसक्ति बिल्कुल भी छूटती ही नहीं है। अब देखो वो तो ऐसे आसक्त नहीं है, न उन्होंने गृहस्थ धर्म में कभी प्रवेश किया है, थोड़े से समझदार हुए तो गुरु आश्रम में चले गए, गुरु आश्रम में चले गए। और इस प्रकार से संसार में पति पत्नी के बीच में प्रेम हो रहा है, बच्चों के प्रेम हो रहा है, ये तो देखते भी नहीं है वो, लेकिन फिर भी क्यों बोल रहे हैं ऐसा बात? जैसे बोल रहे हैं जैसे साक्षात उनको हर चीज की अनुभूति है। क्यों? क्योंकि सब कुछ उनके हृदय में प्रकाशित है। ठीक है। जिसे चोर, सेवक एवं व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों की बाजी। अब एक एक उदाहरण देखो प्रहलाद महाराज का, बताया ना कैसे अनुभूति किसको, विज्ञान किसको कहते हैं। कह रहे हैं चोर, चोर धन कैसे कमाता है बताओ? अभी यहाँ जाओगे बांके बिहारी में, कई सारे लगे होंगे, तो ड्यूटी पे बहुत सारे लगे होंगे बांके बिहारी में। अब बताओ अगर वहां पर बिल्कुल बांके बिहारी के सामने ही पुलिस चौकी है और वहां पर भी पुलिस भी खड़ी है, अब देखो अगर पुलिस ने पकड़ लिया रंगे हाथों तो कितने हाथ पैर तोड़े जाएंगे उसके। तो वो प्राण की बाजी लगा करके जो पैसा कमा रहा है उसकी आसक्ति को कैसे छोड़ देगा बताओ? जिसके लिए प्राण की बाजी भाई, प्राण सबसे प्यारा होता है व्यक्ति के लिए, सबसे प्यारा क्या होता है? प्राण ही तो होता है, क्योंकि प्राणों के लिए तो सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी भी वो बाजी लगा करके धन कमा रहा है। अब उस धन में उसकी कैसी आसक्ति होगी? अगर किसी ने थोड़ा भी ले लिया तो गोली मार दे, होता भी ऐसे। हम तो कितना अखबार में पढ़ते हैं, 50 रुपए के पीछे, 100 रुपए के पीछे, और धन के पीछे, जमीन जायदाद के पीछे धनाधन जो है आपस में गोलियां मार रहे। सेवक, सेवक देखो, एक एक उदाहरण देखो प्रहलाद महाराज। सेवक कैसे करता है? सुबेरे से बेचारे मालिक की नौकरी करता है, उसके पैर दबाना, उसको नहलाना धुलाना, कपड़े धोना, सब पूरा सब शाम को जाकर के 100 रुपया मिलता है। ठीक है। तो ऐसे करके सारे दिन बेचारा मेहनत करके जो पैसा कमा रहा है उसमें उसकी कितनी आसक्ति होती है। और व्यापारी क्या क्या नहीं करता है, छल कपट झूठ फरेब है, दूध में पानी मिलाना, ये तो किसी जमाने की बातें थी, ये भी गलत है। पानी में दूध नहीं मिलता, ये भी गलत है। अरे केमिकल से बन रहा है दूध, दूध में पानी, पानी में दूध, चलो कुछ तो दूध है प्योर। अब तो क्या है, वो जो क्या कहते हैं, कुछ अमूल पाउडर भी नहीं, वो भी फिर भी दूध है। अरे सरफ और केमिकल ये सब मिला करके ऐसे दूध बना रहे हैं, वो पी करके मर जाते हैं, ऐसे ऐसे करके दूध बना रहे, समझ गए? तो व्यापारी वो पैसा कमाने के लिए क्या क्या नहीं करता है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं प्यारे प्राणों की बाजी लगाकर भी। अब बताया ना कि अगर व्यापारी को पकड़ लिया पुलिस ने तो क्या पैसा भी जाएगा, जेल भी जाएगा, लेकिन फिर भी किए जा रहा है। इसलिए उन्हें जो प्राणों से भी अधिक वांछनीय उस धन की तृष्णा को भला कैसे त्याग सकता है? अब बताओ, उस धन की आसक्ति को कोई कैसे छोड़ सकता है? बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। कथम प्रियाय अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्रान। देखो प्रहलाद महाराज ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि देखने में लगेगा कि अरे ये साक्षात अनुभूति होकर किया है। सुहृद च स्नेह सितम शिशुनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्त। कह रहे हैं जो अपनी प्रियतमा पत्नी के एकांत में बातचीत और मीठी मीठी बोली पर अपने को न्यौछावर कर चुका है। कैसे कैसे बताया ना, जो पुरंजन उपाख्यान में कितना सुंदर वर्णन किया। पुरंजन ने विवाह कर लिया, अब उसके किस प्रकार से वशीभूत हो गया, वो ऐसा वशीभूत हो गया। वो जब हंसती है तो उसको प्रसन्न करने के लिए हंसता है, मन में नहीं हंसने की। लेकिन प्रेमिका हंस रही है, अगर नहीं हंसेगा तो इसको खराब लग जाएगा ना, इसलिए हंसता है। वो रोती है तो उसको तो रोना नहीं आ रहा, फिर भी रोता है उसको दिखाने के लिए। क्यों? उसकी प्रसन्नता के लिए। वो बैठती है तो बैठ जाता है, वो चलती है तो चलता है, खाती है तो उसके साथ में खाता है, और सब कुछ जो काम है वो उसके साथ ही करता है। इतना आसक्त है।
जरा सी रूठ जाती है तो पैर पकड़ लेता है मनाने के लिए। और कोई ये कोई ऐसे वैसी बात नहीं है, हाइपोथेटिकल बातें नहीं है। तो जगत में हम लोग देखते ही चारों तरफ ऐसा हो रहा है। हमने कैसा कैसा देखा है। एक पत्नी ने अपने हमारे आंखों के सामने पति को जूता मारा मुंह पे। अगले दिन फिर उससे माफी मांग रहा है। तो शराब पी के आया था ना, शराब पी करके आया तो जूता पड़ा मुंह पे। अगले दिन फिर उसको माफी मांग करके फिर उसके पीछे पीछे लगा हुआ है। ये बातें क्या ऐसे झूठ लिखी हैं क्या? शास्त्र की कोई बात भी झूठ नहीं है, पर हम लोग क्या उसको स्वीकार ही नहीं करना चाहते, क्योंकि सत्य बड़ा कड़वा होता है। हम भी ऐसा करते हैं, ये तो मानना ही नहीं चाहते। और यहां तक कि अंत में जब कोई प्रेमिका ने ठुकरा दिया, कुछ उसका बात को ठुकरा दिया, नहीं माना, तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। ये सब भी तो रोज अखबार में आता है कि नहीं आता? तो यही बात प्रहलाद महाराज यहाँ कह रहे हैं कि उसकी प्रेम भरी बातें और मीठी मीठी सलाह पर अपने को न्यौछावर कर चुका है। अगर विवाह नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा। ये सब बातें रोज हो रही हैं। भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पास में बंध चुका है, और नन्हे नन्हे शिशुओं की तोतली बोली पर, मतलब जहां भी जाएगा देखो मेरा बच्चा कैसे बात करता है। वो फिर ऑफिस में बच्चों की बातें हो रही है ना, वो जो स्त्रियां हैं वो सब अपने अपने बच्चों की बातें करने लगती। ऑफिस में जो काम करके आए उनको सब पता है, कैसे कैसे घर की बातें। जब थोड़ा टाइम मिलता है ना, एक लंच में जो होता है, उसमें बस यही सब बातें चलती है। मेरा बेटा ऐसा है, उसका बेटा ऐसा है, इसका बेटा ऐसा है, तो किसी सब बातें चलती रहती। तो वो छोटा छोटा बच्चे को देख करके, अरे औरों की तो बात छोड़ो, यहाँ पर जब आ जाता है ना कोई ऐसा बच्चा कुछ नया काम करता है, तो देखते हैं कि सारे के सारे ब्रह्मचारी भी उसके पीछे लग जाते हैं। जो सारी आसक्तियां छोड़ करके आए वो भी देख करके उसमें आसक्त हो गए, तो जो बेचारे ऑलरेडी आसक्ति में डूबे हुए उनकी क्या अवस्था है। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भला इनकी बातें, ऐसी बातों को, तोतली शिशुओं की तोतली बोली को, उस पर प्राण न्यौछावर कर देते हैं, उसको कैसे छोड़ सकता है वो। अब देखो प्रहलाद महाराज क्या कोई संतान थोड़ी है, अभी तो खुद ही बालक हैं, लेकिन हर चीज जानते हैं। ये तत्वदर्शी के अंदर यही लक्षण होते हैं। वो जरूरी नहीं कि वो उस चीज से गुजरा हुआ हो, लेकिन उसको सब ज्ञान होता है। क्यों? प्रकाशित हुआ ना हृदय में। जब हृदय में प्रकाशित होता है, भीष्म पितामह जब सैया पे लेटे हुए थे ना, उस समय भगवान पहुंचे युधिष्ठिर महाराज को लेकर के, पांडवों को लेकर। युधिष्ठिर महाराज को उस समय मोह हो गया। कहते हैं ये जो लाखों करोड़ों लोग मारे गए, इनके बच्चे अनाथ हो गए, इनकी पत्नियां विधवा हो गई, इस सब के लिए मैं उत्तरदायी हूं। सब समझाते हैं पर इनको समझ में नहीं आता, अपने आप को ही दोषी मानना। तो भगवान ने कहा ठीक है, भीष्म पितामह सबसे वृद्ध हैं और सबसे अधिक ज्ञानी भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं चल के। सब लोग उनके पास में गए। तो फिर पितामह ने कहा कि प्रभु आप भी कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी मेरी स्थिति कैसी है, बाणों की सैया पर लेटा हूं, इतना दर्द हो रहा है, और आप ऐसे में कह रहे हैं कि युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर दो। तो भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करो, मेरी कृपा से आपका जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा, और आपके हृदय में जो आपने सुना नहीं सुना, जो पढ़ा नहीं पढ़ा, वो सारे तत्व भी प्रकाशित हो जाएंगे। जो प्रश्न आपसे कभी आपने भी कभी नहीं सुना, उस सब का भी आप उत्तर देने में समर्थ हो जाएंगे। इसलिए फिर वो भीष्म पितामह का जो उत्तर है, जो युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे, पूरी एक बुक है वो, महाभारत की 6 किताब में पूरा इतना बड़ा प्रसंग है वो। वो भीष्म पितामह ने पूरा धर्म नीति, राजनीति, कूटनीति, राजा का, प्रजा का सारा बताया। कहां से बताया? क्योंकि भगवान ने पहले ही बोला सब प्रकाशित है। इसलिए जो उन्होंने कभी सुना नहीं, क्योंकि पितामह तो ब्रह्मचारी हैं, आजीवन ब्रह्मचारी, लेकिन वो गृहस्थ धर्म की भी बात बता रहे हैं। फिर कहां से बता रहे हैं? क्योंकि सब प्रकाशित हुआ है। जो अपनी ससुराल गई प्रिया, पुत्रियों, पुत्रों, भाई बहनों और दीन अवस्था को प्राप्त माता पिता, बहुत सी सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घरों, कुल परंपरागत जीविका के साधनों, पशुओं और सेवकों के निरंतर स्मरण में रम गया है, वह भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है? पूरा एक एक बात बता रहे डिटेल से कि जब पत्नी चली जाती ससुराल तो फिर कैसी अवस्था होती है, वो पति भी पीछे पीछे चला जाता है।
है ना। तुलसीदास जी की कथा सुनते, तुलसीदास जी की कथा ऐसी ही है। तुलसीदास जी कोई साधारण तो नहीं है, महाभागवत है, शुद्ध भक्त है भगवान के। लेकिन देखो उनके यहाँ भी भगवान ऐसे भक्तों के माध्यम से भी लीला करके दिखा रहे हैं कि उनकी पत्नी जो है वो चली गई ससुराल, और पीछे उसने कहा 1-2 दिन में आ जाऊंगी, लेकिन उनसे रहा ही नहीं गया, रहा ही नहीं गया। अरे मेरी पत्नी इतना प्रेम करती है, देखो दिमाग लॉजिक कैसे देता है। मन में क्या सोच रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूं, ऐसा नहीं सोचता मैं। मन क्या सोचता, वो मेरे बिना कैसे रहेगी। इतना प्रेम करती है यहाँ पर मुझसे, एक क्षण के लिए भी मैं दूर चला जाता हूं तो मेरी चिंता करती रहती है, और वो ससुराल चली गई, मायके ससुराल नहीं मायके चली गई, तो मेरे बिना कैसे रहेगी, मेरा स्मरण कर रही होगी, इसलिए मैं जाकर के उसके पास चला जाता, और पीछे पीछे पहुंच गए। और पत्नी ने इतना अपमानित किया, कह रहे तुम 1-2 दिन तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, अगर ऐसी अवस्था तुम्हारी भगवान के लिए होती तो तुमको भगवान नहीं मिल जाते। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, इतना अधिक जो है उनमें आसक्ति होती है, और आसक्ति को छोड़ नहीं पाता, कितना अपमानित होता है, लज्जित होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी नहीं, ये मुझे बड़ा प्रेम। मन क्या है, आसक्ति छोड़ नहीं पाता, इसलिए कहता है कोई बात नहीं, मेरी गलती, मैंने इसको ऐसा बोल दिया इसलिए रूठ गई, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा मना लूंगा फिर ठीक हो जाएगा। ऐसे करके बार बार अपमानित होने पर भी वो मन उससे बाहर निकलने ही नहीं देता। क्यों, इतनी आसक्ति हो गई। बिलमंगल ठाकुर का देख लो, है? किस प्रकार से उसमें वैश्या में आसक्ति थी कि मिलने के लिए चले गए उससे, और रास्ते में तूफान आ गया, नदी में बाढ़ आई हुई है, पानी भी बरस रहा है, कुछ भी नहीं है, नाव भी नहीं, पार कैसे करे। मुर्दा बहते हुए आ रहा था, अंधेरा था, बताए ना, पहले तो ऐसे आज की तरह लाइटें नहीं हो तो कुछ दिख नहीं रहा है। मुर्दा तैर आया बहते हुए, सोचा कि अरे मेरी प्रेमिका ने मेरे लिए वो लकड़ी का, तो मुर्दा वो लकड़ी के ऊपर बाहर रखा था ना, तो मेरी प्रेमिका ने मेरे लिए ये भेजा हुआ है, इसलिए उसको पकड़ा और उसी पे बैठ करके और ऐसे हाथ से करते 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 वो नदी के पार हो। देखो प्रेमिका के प्रति आसक्ति देखो। फिर उसके बाद उधर पहुंच गए, पार कर लिया। अभी तो बताया तूफान आया, रात अंधेरी थी, तो वो तो सो रही थी, कमरा बंद करके, घर बंद करके, अंदर से द्वार लगाए, खटखटा रहे, बार खटखटा रहे, इतना बिजली आंधी चल रही, उसको अंदर आवाज भी सुनाई नहीं दे रही, और फिर रात में कौन खोलेगा। बताए ना, पहले तो ऐसे अंधेरा रहता था, कुछ दिखाई पड़ता नहीं था, तो इसलिए उन्होंने खोला ही नहीं, तो सोचा कि क्या, इधर उधर देखा एक रस्सी टंगी है, रस्सी का, अरे ये मेरी प्रेमिका ने तो मेरे लिए रस्सी भी टांग रखी है पहले से, इसलिए वो रस्सी पकड़ करके भीतर जैसे कूदे, जब कूदे तो आवाज हुई तो वो जग गई। जग करके उसने देखा, अरे लालटेन लेकर के आई, आप इतनी रात में कैसे आ गए। कहते तुम भी कैसी बात कर रही हो, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो, तुमने मेरे लिए नाव भेजी थी। तो सोच रही नाव कौन सी भेजी मैंने, चलो चल करके देखते। लालटेन लेकर के गए, नदी के किनारे देखा वो मुर्दा था। कहते घर के भीतर कैसे आए, कि तुमने रस्सी टांगी थी ना, और रस्सी देखा तो वो देखा अजगर था। मतलब इतनी आसक्ति है कि ये भी नहीं दिखाई पड़ रहा है कि मुर्दे में और नाव में क्या अंतर है, रस्सी में और सांप में क्या अंतर है। अरे रस्सी कठोर होती है और सांप कितना सॉफ्ट होता है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। इतनी जो आसक्ति, इतनी ऐसी वस्तु। तो इसलिए श्री प्रहलाद महाराज जी यही बात कह रहे हैं कि, और फिर अंत में फिर 3 माता पिता बूढ़े हो गए, इनकी कौन देखभाल करेगा। खैर आजकल के बच्चों को तो वो चिंता ही नहीं, माता पिता वाला तो अब रहा ही नहीं, उनसे आसक्ति नहीं है, बस पत्नी से, बच्चों से किस प्रकार से भोग करने, माता पिता के जैसे वैसे जी लेंगे अपने आप। तो इसलिए उनके स्मरण में नित्य निरंतर रमता रहता है। उनको भला कैसे छोड़ सकता है, जब इनको छोड़ ही नहीं पाएगा इन आसक्ति, तो फिर भजन क्या करेगा। माला ले लेगा तो भी ध्यान कहाँ रहेगा, पत्नी में रहेगा। बिलमंगल ठाकुर आसक्ति छोड़ करके आए, आसक्ति छोड़ करके आ रहे थे मार्ग में, और मार्ग में फिर उनको फिर से एक स्त्री दिखी, फिर उसमें भी आसक्ति हो गई। तो ये आसक्ति ऐसी छूट जाती है क्या बोलने से,
अरे कितना प्रयास करने से, कितनी चेष्टाएं करने से भी ये आसक्तियां छूटती नहीं। और इनके लिए जैसे बताया क्या क्या नहीं करता। अजामिल का उदाहरण देखो, अजामिल ने अपने वैश्या से विवाह कर लिया, फिर उसके लिए क्या क्या पाप नहीं किया, लूट, चोरी, झूठ, सब कुछ, सारे पाप किए। जो जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय के सुखों को ही सर्वस्व मान बैठा है, जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, जो लोभ बस कर्म पर कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को भी कड़े बंधन में जकड़ता जा रहा है, जिसके मोह की कोई सीमा नहीं है, वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे त्याग कर सकता है। बड़ी विशेष बात कह रहे हैं प्रहलाद महाराज। क्या कह रहे हैं? ये पूरा इस समय के देखो, लोग कहते हैं ना, अरे ये गीता तो द्वापर में बोली गई थी अर्जुन के लिए। अभी देखो प्रहलाद महाराज किसके लिए बोल रहे हैं ये बात। उस समय तो लोगों की ऐसी अवस्था भी नहीं थी कि सब समय जो है स्त्री संग करने के लिए जो फोकस है आज की जो साइंस का, स्त्री संग और कुछ भी नहीं है। विदेशों में क्या होता है, जब से बच्चा जन्म लेता है तब से स्त्री संग की शिक्षा दी जाती है। अभी भारत में भी धीरे धीरे वही हो गया है। तो अभी पढ़ाई किस लिए की करा रहे हैं, पढ़ाई किस लिए करा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जो भी साइंस है, बायोलॉजी, जो कुछ भी है, वो सब किस लिए? पैसा कमाना। पैसा कमा करके क्या करना है? खाएगा, खाने के लिए नहीं करता है वो। अरे खाने के लिए कितना खा सकता है आदमी, उसको भी पता है कि पेट में थोड़ा ही जाता है, उससे ज्यादा जा नहीं सकता, इसलिए खाने के लिए बहुत पैसा नहीं कमाता, स्त्री संग के लिए पैसा कमाता है। अच्छे से अच्छे उसे मैं बताया बढ़िया शादी करूंगा, अच्छी लड़की से, बड़ी सुंदर होनी चाहिए, फिर उसके बाद में विदेश। यहाँ पर तो भोग नहीं है, यहाँ घूमने फिरने की जगह नहीं, विदेश घूमने ले जाऊंगा, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदूंगा और गाड़ी में घुमाऊंगा। किसके लिए हो रहा है? सब स्त्री सुख के लिए हो रहा है। तो आजकल की जो शिक्षा है वो पूरा का पूरा स्त्री सुख के पर ही केंद्रित हो गई। प्रहलाद महाराज ने पहले ही बता दिया कि जननेन्द्रिय और जो थोड़ा बहुत उससे जो पहले वाले लोग हैं, जो अभी वहां तक पहुंचे नहीं, अभी स्त्री सुख तक, वो क्या रसनेन्द्रिय, खाने के लिए, वो खाने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, जीव चटोरी, सब समय कुछ ना कुछ मांगती रहती। तो इसलिए इनको जो सब कुछ मान करके बैठा है, और इसी को सब कुछ मान करके बैठे, इसलिए तो देखो अभी तुम जाकर के प्रचार में किसी को बात बोलो कि भाई भजन करो, वो पूछेगा भजन करने से क्या होगा, क्या सुख मिलेगा? क्या मैं तो अपनी बीवी के साथ खुश हूं, खाने पीने को बढ़िया चकाचक माल मिलता है, पत्नी के साथ सुख हूं, तुम्हारे मठ में क्या सुख है बताओ? अब तुम क्या बोलोगे, तुम्हारे पास तो पत्नी सुख भी नहीं है, उसका सुख तो तुमसे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब उसको ये बताना कि आत्मा का सुख होता है, ये तुम कैसे बताओगे? क्योंकि आत्मा को तो उसने बचपन से सुना ही नहीं। बताओ कैसे प्रचार करें, क्या प्रचार करें? ऐसी विषम परिस्थिति पैदा कर दी है ये जो नया साइंस ने, पूरा सब कुछ। अंग्रेजों की पॉलिसी यही थी, मूर्ख लोग समझते ही नहीं है, इंडियन लोग समझते ही नहीं है। अंग्रेजों की पॉलिसी यही थी, जब वो यहां पर आए तो उन्होंने यही देखा कि इनकी सबसे स्ट्रांग पॉइंट क्या है, तो इनका धर्म बड़ा स्ट्रांग, इसलिए धर्म को नष्ट करो पहले, और वो उन्होंने कर दिया। सारे शास्त्र जला दिए। मुसलमानों ने क्या किया आकर के? सारे हमारे वेद शास्त्र जलाए, जो कुछ भी आया पहले मंदिर नष्ट करो, धर्म शास्त्र नष्ट करो, सबका यही पॉलिसी था। अंग्रेजों ने भी वही किया, और आज देखो वो कर लिया उन्होंने चमत्कार। आज हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया, और भोगवाद यहाँ पर जो अंग्रेजों की जो संस्कृति है वो यहाँ पर आ गई है, इसलिए कोई शास्त्र को मानता ही नहीं है। स्त्री सुख और रसनेन्द्रिय सुख, और जो जितना भी मटेरियल जो लग्जरी है, प्लेन बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, घर के अंदर टॉयलेट, बाथरूम के अंदर में ऐसा ऐसा जो नल है कि मतलब अगर तुम चले जाओगे तो तुमको पता ही नहीं चलाना कैसे। वो बटन दबा दिया, पता चला ऊपर से पानी आ गया, भीग गए। तो पूरा फोकस किसके लिए? सब कुछ बटन से हो जाए। अरे इतनी दूर पंखा है, उसको पंखा चलाएगा कौन? रिमोट वाला पंखा चाहिए, रिमोट वाला है, सब कुछ रिमोट वाला, कार रिमोट वाली, मतलब हर चीज
सारी जो जितनी एनर्जी, बुद्धि, जो सब कुछ लगा रहे, किस लिए? कैसे ज्यादा से ज्यादा भोग कर सकें, स्त्री सुख, शरीर का सुख, यही सब, यही तो पूरा भोगवाद ही विस्तार हो चुका है। तो इनकी क्या है, भोग वासनाएं कभी तृप्त ही नहीं होती, और लोभ बस इनकी स्थिति कैसे है? जैसे रेशम का कीड़ा, और रेशम का कीड़ा क्या करता है? वो अपने जाल बनाता है चारों ओर, और जाल बना करके अपने अंदर ही बैठा रहता है, और वो चारों जाल बना के मैं सुरक्षित हूं, ऐसे अपने लिए बड़े बड़े महल बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, उसमें सारे भोग लगा रहे हैं, मैं सुरक्षित हूं। और फिर क्या होता है? माइकल जैक्सन की तरह इतने डॉक्टरों की टीमें लगी हुई हैं उसके लिए, सब समय डॉक्टर अवेलेबल हैं, अपने आप को बचा पाया? वो तो अपने ऐसे रेशम के कीड़े की तरह जाल बना करके बैठा हुआ था। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भाई इससे निकलेगा कैसे? कैसे उनका त्याग कर पाएगा? संभव ही नहीं। और हम ये बात प्रैक्टिकल देखते हैं कि अब ऐसी अवस्था में लोगों को वो बातें ही समझ में नहीं आती भक्ति की, उनको भक्ति करना तो बहुत दूर की बात है, बात ही समझ में नहीं आती, क्योंकि वो भोगवाद, वही सुख, यही सब जगत में फैल चुका है। यह मेरा कुटुंब है, इस भाव से उसमें वह इतना रम जाता है कि उसी के पालन पोषण के लिए अपनी अमूल्य आयु को गंवा देता है। पुरंजन उपाख्यान में सुना कैसे उसका पूरा समय चला गया, मृत्यु आ गई, लेकिन उसको पता ही नहीं है। अजामिल का भी ऐसे ही हुआ, वैश्या से शादी कर ली, 9 संतानें हो गई, कब मृत्यु आ गई पता ही नहीं चला। बस एक दिन सीधे देखा तो क्या, यमदूत खड़े हुए, फंदा लेकर के गले में डाल करके खींच रहे हैं सीधे। ऐसी अवस्था आ जाती है तो पता चलने का समय ही कहाँ है, क्योंकि वो सब इन्हीं सब आसक्तियों में, झमेलों में लगा हुआ है। उसके पास यह विचार करने का भी टाइम नहीं है कि मुझे भजन करना चाहिए, या भजन क्या होता है यही नहीं समझ में आता। भजन तो क्या करेगा? भला इस प्रमाद की भी कोई सीमा है क्या? और देखो ये सब चीजें अनंत काल से चली आ रही है। ययाति महाराज का उदाहरण है, ययाति महाराज को शुक्राचार्य ने साफ दे दिया, बूढ़े हो जाओ, तब भी अपने बेटों से क्या कह रहे? बेटा तुमको हमने किस लिए पैदा किया है? अब तुम हमारे काम आओ, तुम्हारे लिए इतना पालन पोषण किया। देखो पिता का, बच्चे के कर्तव्य होता है पिता की आज्ञा पालन। अच्छा पिताजी बताइए क्या? बेटा अपनी जवानी दे दो। कहते उसका क्या करोगे? भजन करोगे? नहीं भोग करूंगा, अभी मेरा मन तृप्त नहीं हुआ। तो तृप्त हुआ कभी किसी का? अनंत काल से चलता आ रहा है, आज तक भी किसी का हुआ तृप्त? बूढ़े बूढ़े जैसे अखबार में रोज आता है 80-80 साल के जो बूढ़े लोग हैं वो भी कुकर्म करते हुए पाए जा रहे। क्यों? मन तो तृप्ति नहीं होता है, शरीर में तृप्ति थोड़ी है, तृप्ति तो मन का वो है ना। मन में ही तृप्ति नहीं है तो शरीर क्या है? शरीर बाधा बनता है तो फिर वो उल्टा पुल्टा काम करता है। इस प्रकार से इसकी कोई सीमा ही नहीं है, यही प्रहलाद महाराज यहाँ पर बता रहे हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।